हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनबो कोचिंग क्लासेस। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिएगा आज के इस छोटे सेशन में आज हम बात करने वाले क्लास 10th के साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आज जो भी सेशन हो रहे हैं सब में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमसे जुड़ चुके होंगे। अगर अभी भी नहीं जुड़ा है, अभी भी नहीं जुड़ रखे हैं, ठीक है, तो अब चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, हमारे छोटे से परिवार, छोटे से चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। देखिएगा इस सेशन में हम आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट रहने वाले बोर्ड एग्जाम के टेस्ट सारे हम आप बात करेंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा अपने बोर्ड एग्जाम में, अपने बोर्ड एग्जाम में बैठने से पहले, ठीक है। तो जो भी बच्चे 2026 की स्टडी के साथ तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से, हमारे प्लेटफॉर्म से। तो आज देखिएगा हम बात करेंगे साइंस में कौन कौन से कहाँ से, हमने पिछले भी सेशन बात किया था, आज भी बात कर रहे हैं। जो भी सेशन होता है साइंस में सब में बताते हैं कि साइंस के 3 पार्ट है। 3 पार्ट में पहला पार्ट होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। पहला होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो तीनों पार्ट से कुछ ना कुछ आता है। तो यही 70 नंबर 3 पार्ट में डिवाइड करके पूछे जाते हैं। 4 चैप्टर होते हैं सभी में। तो सबको हमने देखा था, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मिक्सचर से। तो पहला हमारा होने वाला है कहाँ से, तो पहला हम बात करेंगे हमारे पास है कि कैसे प्राप्त करोगे। तो केमिस्ट्री में रिएक्शन और फिजिक्स के न्यूमेरिकल, बायोलॉजी के डायग्राम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस प्रकार प्रिपरेशन करिए। केमिस्ट्री में हम रिएक्शन पे प्रैक्टिस करें, बायोलॉजी में डायग्राम पे प्रैक्टिस करें और फिजिक्स में न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस करें, तो आपके 95+ स्कोर किए जा सकते हैं। तो देखिए कैसे प्राप्त करोगे, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो ये रिएक्शन बेस्ड है। तो यानी बेकिंग सोडा से आप धावन सोडा कैसे बनाओगे, तो जो दूसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का अम्लता क्षार वाला, वहाँ से आ सकता है। तो यानी आपका बेकिंग सोडा से धावन सोडा कैसे प्राप्त करोगे, ये है। उसके बाद अमोनिया से नाइट्रोजन, तो ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम थोड़े थोड़े सेशन में बूंद बूंद से आपका घड़ा भरते रहेंगे। कहा होता नहीं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो मैं बूंद बूंद से आपका घड़ा भरता रहूंगा। बस छोटे छोटे सेशन में छोटे छोटे क्वेश्चन को करते रहेंगे, जिससे एक समय आएगा बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को याद हो गए होंगे। तो आज का ये आप होमवर्क है, जितने क्वेश्चन बता रहे हैं इनको तैयार करिएगा, ठीक। बेकिंग सोडा से धावन सोडा कैसे प्राप्त करोगे, इसको देखिए, सर्च करिएगा, देखिएगा। उसके बाद अमोनिया से नाइट्रोजन, इसको आप देखिएगा, तैयार करना है। उसके बाद निम्न पर टिप्पणी लिखना है, यानी हमको टिप्पणी लिखना है। किस प्रकार टिप्पणी लिखते हैं, तो एस्ट्रीकरण और स्मिट अपक्रिया और साबुनीकरण, ये तो इंपॉर्टेंट, इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट है, वो को हम अगले सेशन में देखेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे एस्ट्रीकरण के बारे में, स्मिट अपक्रिया के बारे में और साबुनीकरण के बारे में। तो आपके होमवर्क हैं, इसको देखिएगा, इसको तैयार करिएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इसके रिएक्शन, इसके फॉर्मेट और इसका टिप्पणी लिखने के लिए आपके पेपर में आता है, ठीक है। फिर बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन हमारा है कि मेंडल का प्रथम नियम लिखो। यानी जो मेंडल है, मेंडल के 3 नियम है। प्रभाविता का नियम मेंडल के जो लास्ट वाला चैप्टर है बायोलॉजी का, उसमें से है, ठीक है। तो मेंडल के 3 नियम लिखने हैं। तो मेंडल के 3 नियम है। 3 नियम में पहला नियम है प्रथम। पहला नियम क्या कहता है, तो उस पहले नियम को हमने देखा कि मेंडल का प्रथम नियम लिखो, तो उसको तैयार करना है। हो सके तो तीनों नियम तैयार करना। 3 नियम में से एक नियम आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और हर साल आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोधों के यानी समान श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजनों में तुल्य प्रतिरोधों का लिए सूत्र स्थापित कीजिए। यानी जो आपका समांतर क्रम क्या होता है, समांतर क्रम में होता है 1/r1, एक बार बात किया था, बराबर 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। ये वाला जो होता है, ये क्या होता है आपका, ये समांतर क्रम होता है। लेकिन जो हमारा आता है ये वाला, ठीक है, r = r1 + r2 + r3 ठीक, ये वाला, ये जो आपका है, ये क्या है, ये आपका श्रेणी क्रम है और ये वाला जो है आपका समांतर क्रम है। इस प्रकार आप तैयार कर सकते हैं। तो दोनों तैयार करिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद करते हैं प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसको बताना है। तो प्रयोग द्वारा सिद्ध करना, लॉन्ग आंसर है कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। यानी हम बात करेंगे, लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसमें हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। ये नंबर 1 पहले आपको यह क्वेश्चन है। फिर प्रयोग द्वारा प्रैक्टिकल द्वारा हमको सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, ये बताना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको तैयार होगा पहले से। जो बच्चे अप्रैल से स्टडी कर रहे हैं, अप्रैल से ही पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, तैयार होंगे आप। अगर कुछ भी अभी छूटा है तो पढ़ रखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। पेपर तक हम इंपॉर्टेंट ही देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और साथ साथ पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं, फिर आता है पोषण के प्रकार। यानी पोषण क्या होता है, समस्त जीव भोजन ग्रहण करते हैं जिसे पोषण करते हैं। तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं, सुपोषित पोषण के प्रकार बताइए, तथा
पोषण को परिभाषित कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद करते हैं मानव हृदय। मानव हृदय भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका नामांकित चित्र पूछा जाता है। ठीक, तो डायग्राम हम आपको बताएंगे कौन कौन से डायग्राम आपके बोर्ड एग्जाम आपके क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, सारे हम बताएंगे। बस आप लोग जुड़ना मत भूलिए हमारे इस प्लेटफॉर्म, हमारे चैनल अनुभव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से। आपको बेस्ट स्टडी के साथ अच्छे क्वालिटी अच्छे क्वांटिटी के साथ आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी इसी चैनल, इसी यूट्यूब चैनल अनुभव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से। तो आप लोग बताइएगा, कमेंट करिए किस चीज़ की कमी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, हमारे चैनल पे, तो मैं उस कमी को सुधारने का प्रयास करूंगा। बस आपके लिए तत्पर मैं प्रयास करता रहूँगा बेस्ट से बेस्ट लाने का, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी पहुंचाने का। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा किस चीज़ की कमी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, जिस चीज़ की कमी उसमें हम सुधार लाने का प्रयास करेंगे। और मैं क्षमा चाहूँगा अगर कोई भी त्रुटियाँ हमसे हो रही हो तो आप क्षमा करिएगा और बताने का प्रयास करिएगा जिससे हम उस गलतियों को दोबारा न दोहरा सकें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन आपको दमदार लगे होंगे, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद होंगे। ठीक है, अगर पहले से याद है तो इन पर लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, इन क्वेश्चन को करते रहिए। हम इसी तरह के सेशन लाएंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते रहेंगे और जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, जो क्वेश्चन आएंगे उस तरह के क्वेश्चन हम आपको बताते रहेंगे। बस आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा हमारे प्लेटफॉर्म, हमारे चैनल, हमारे अनुभव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से, क्योंकि इसी चैनल पर हम बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करते रहेंगे आप सभी को। बस आप अपने दोस्तों के पास जरूर अगर वीडियो अच्छी लगी, क्वालिटी अच्छी लगी, क्वांटिटी अच्छी लगी और सब कुछ अच्छा लगा तो आप वीडियो को जरूर से जरूर अपने मित्रों मंडली के साथ साझा करिएगा, क्योंकि वो भी हमसे जुड़ सकें। आप तो जुड़े हैं तो उनको भी जोड़िए हमसे, क्योंकि एक दूसरे को जोड़ने से ही प्यार और मोहब्बत बढ़ती है। ठीक है, फिर मिलते हैं वीडियो के साथ अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।